गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर मूव कर रहा है। चैप्टर का नेम है आपके पास बेस ज्योमेट्री आइडियाज़। मीन्स यहाँ पे आपके पास बेसिक्स यूज़ होंगे ज्योमेट्री के लिए। ये यहाँ से आपके पास, या आप ऐसे बोल सकते हो ज्योमेट्री की आपके पास स्टार्टिंग हो रही है 6 क्लास से। आगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में आप मूव करना स्टार्ट करोगे तो ये एक्सटेंड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज इंट्रो से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कुछ काफ़ी चीज़ें होंगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। क्लियर है? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। तो आपको पता है कि ये पॉइंट सिंपल, अगर मैं इस टाइप से एक पॉइंट लगा रहा हूँ तो जैसे मैं इसका नेम पुट कर दूँ ए, तो ए इज़ अ पॉइंट। क्लियर है? तो ए इज़ अ पॉइंट। इसी टाइप से आपके पास नेक्स्ट कंडीशन जो यूज़ होगी वो लाइन सेगमेंट यूज़ होगी। सॉरी, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में हमेशा आप ध्यान रखना, आपके पास जो पॉइंट्स होंगे, जैसे ए और ये पॉइंट बी है, इसका नेम ए है, ये बी है, तो ये पॉइंट्स फिक्स होता है। मीन्स आप अगर इसको बोल रहे हो ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपके पास और ये एंडिंग पॉइंट है, या आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलो या इसको एंडिंग पॉइंट बोलो, तो हमेशा ध्यान रखना लीनियर लाइन सेगमेंट्स में आपके पास जो पॉइंट्स होंगे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट वो फिक्स होते हैं। मीन्स अगर आप ऐसा बोलो कि इसकी मेज़रमेंट 2 सेंटीमीटर है, तो आप इसको चाहे इस टाइप से बनाओ या आप इसको इस टाइप से बनाओ, तो इसकी जो मेज़रमेंट होगी वो 2 सेंटीमीटर ही रहेगी। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट जो होगा वो 2 सेंटीमीटर पर फिनिश हो जाएगा। मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं ए बोल रहा हूँ तो आपके पास लास्ट पॉइंट क्या होगा, मीन्स या स्टार्टिंग पॉइंट या आप एंडिंग पॉइंट बोलो, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ लाइन, तो लाइन में हमेशा ध्यान रखना, लाइन में आपके पास जो पॉइंट्स होते हैं, मीन्स जो इंटीरियर पॉइंट होता है, या आप ऐसे बोल सकते हो जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होते हैं। मीन्स ये आगे एक्सटेंड हो सकती है। ध्यान रखना, लाइन सेगमेंट एक्सटेंड नहीं हो सकती। मीन्स ये जो पॉइंट्स हैं इनसे आउट नहीं हो सकती, बट लाइन्स आपके पास पॉइंट से इन पॉइंट से आउट हो सकती है। मीन्स एक्सटेंड हो सकती है, आगे भी बढ़ सकती है। क्लियर है? मीन्स ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होगा ना इसका एंडिंग पॉइंट फिक्स होगा। ये बेसिक डिफरेंस होगा। ये आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा कि लाइन सेगमेंट में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट फिक्स होंगे, पॉइंट्स फिक्स होंगे, और लाइंस में हमेशा आपके पास जो पॉइंट्स होंगे स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंड पॉइंट वो फिक्स नहीं होंगे। क्लियर है? उसके बाद देन आपके पास नेक्स्ट कंडीशन यूज़ होगी रे। रे में आपके पास क्या डिफरेंस आएगा? रे में आपके पास 1 पॉइंट फिक्स होगा। जैसे ये पॉइंट ए है, इधर कोई पॉइंट फिक्स नहीं होगा, इधर आपके पास एक्सटेंड हो सकती है, बट जो इस आप बोल सकते हो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास फिक्स होगा। क्लियर है? तो ये आपके पास बेसिक डिफरेंस है लाइन सेगमेंट्स में आपके पास स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या होगा? फिक्स होगा। लाइंस में आपके पास स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कोई भी फिक्स नहीं होगा। रे में आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, बट अगर यहाँ पे आप बी स्टार्टिंग एंड पॉइंट बोल रहे हो ये फिक्स नहीं होगा। क्लियर है? तो ये बेसिक डिफरेंस होंगे आपके पास। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो कंडीशंस यूज़ होगी वो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स जो दो लाइंस आपस में कट कर रही है एक दूसरे को। जैसे ये पॉइंट पी पे कट कर रही है, मैं इसको इस लाइन को मैं एल बोल रहा हूँ और ये मेरे पास पी है। ये एक लाइन एल है और ये पी है, या आप इसको एल एम यूज़ कर ले। एल और एम ये इंटरसेक्ट कर रही है पी पे। क्लियर है? या आप ऐसे चेक करो, कहीं इस टाइप से भी अगर वे कट कर रही है तो ये भी आपके पास क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। क्लियर है? या तो वे सेंटर में कट करें, इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, या ना डिवाइड करें, हमेशा अगर वे आपस में कट कर रही है तो वो इंटरसेक्ट लाइन होगी। अगर मैंने कहीं इस टाइप से भी लाइन दी है, इस टाइप से लाइन दी है, जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो आगे मीट होगी। यहाँ पे अगर आप चेक करो अब ये कट नहीं कर रही है, बट अगर आप इसको एक्सटेंड कर दोगे तो तब ये कट करेगी। तो अगर आपके पास इस टाइप से भी कोई लाइन सेगमेंट मिल जाए तो वो भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्लियर है? तो ऐसा नहीं बोलोगे कि यहाँ पे सर ये तो मीट नहीं हो रही है कि इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगी, पर ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तब तो ये कट करेगी ना आपस में। क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आपके पास यूज़ होगी वो पैरेलल लाइन्स यूज़ होगी। पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होगी? देखो इंटरसेक्टिंग लाइन आपको क्लियर होगी। पैरेलल लाइंस ऐसी होगी जैसे ये 2 लाइंस है, तो ये हमेशा पैरेलल रहेगी, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। मीन्स जो इनकी डिस्टेंस होगी वो ईच पॉइंट पे इनकी डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल डिस्टेंस होगी।
ईच पॉइंट पर आप इनको आगे भी एक्सटेंड करते रहें, ये कहीं किसी भी पॉइंट पर आपस में कट नहीं करेगी और 9 की डिस्टेंस कम होगी। अगर यहाँ पर डिस्टेंस 2 है तो यहाँ भी 2 होगी, यहाँ भी 2 है, तो ईच पॉइंट्स पे जब आप इनको आगे एक्सटेंड करेंगे तो मेजरमेंट सेम होगा। क्लियर है। उसके बाद देन नेक्स्ट पॉइंट यूज़ करेंगे, आपके पास नेक्स्ट जो यूज़ होगा वो आपके पास कर्व यूज़ होंगे, कर्व्स। तो देखो कर्व्स आपके पास यहाँ पे आप चेक करोगे, आपके पास जो कर्व्स होंगे वो 2 टाइप्स में डिवाइड होंगे। एक आपके पास सिंपल कर्व्स होंगे, या आप ऐसे बोल सकते हो ओपन कर्व्स होंगे, देन आपके पास क्लोज कर्व होंगे। अगर देखो सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व समझो आप, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी इस टाइप से कोई भी इमेज बना रहा हूँ, सिंपल, आप अगर कोई भी इमेज बना रहे हो, पेंसिल से आप कोई भी इमेज बना रहे हो, तो जो आपके पास इमेजेस होगी, हमेशा ध्यान रखना जब आप इसको इमेज बनाओगे तो आप विदाउट पेंसिल पेन उठाए अब इमेज कंटिन्यूसली बनाते जा रहे हो। क्लियर है। मीन्स आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट होगा उसमें, तो ऐसी इमेज आपके पास क्या होंगी, ये सब कर्व्स होंगी। अब कर्व्स अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास कर्व्स होंगे 2 टाइप्स में। जैसे अगर मैं इस टाइप से कर्व्स ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, देखो ये एक दोनों पॉइंट से मीट हो गए आपस में, या आप इस टाइप से चेक कर रहे हो, यहाँ पे आप चेक कर रहे हो आपस में क्लोज नहीं हुए हैं। मीन्स जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है एंडिंग पॉइंट दोनों सेम होने चाहिए, बट अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम नहीं है तो ये आपके पास क्लोज कर्व, ये तो आपके पास क्लोज कर्व होगा, तो इसको तो आप बोलेंगे क्लोज कर्व, क्लोज्ड कर्व्स। और जो ये ओपन रहेंगे इनको आप बोलेंगे ओपन कर्व्स। क्लियर है। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस होंगे कि क्लोज कर्व में आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे आपके पास एंडिंग पॉइंट वही होगा, और जो आपके पास ओपन कर्व्स होगा वो उसमें ओपन रहेगा, आप जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे। या आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर कोई भी इमेज है जिस इमेज के सेंटर में आप या बिटवीन में आप उसको अपने आप को सेल्फ से इमेजिन करोगे, तो जैसे आप रूम के लिए एग्जांपल ले लो, अगर रूम है आपके पास, तो रूम में अगर आपके पास कोई डोर और विंडो ना हो, तो आप अगर इन साइड में हो तो आप वो टोटल क्लोज है, आप उससे आउट नहीं आ सकते हो। तो अगर यहाँ पर सेल्फ को आप अपने आप को आउट इमेजिन कर रहे हो तो इससे आउट आने के लिए आपको जंप करनी पड़ेगी। भाई ये वॉल है तो उसको जंप करना पड़ेगा, बट अगर यहाँ पे ये वॉल भी काफ़ी हाइट की होगी तो आप जंप नहीं कर सकते ना, आप इनर साइड में फंस जाओगे। तो इस ऐसी जो इमेज होगी वो आपके पास क्लोज कर्व होगी। और अगर आप चेक करोगे कि कोई भी इमेज है वहाँ पे आपके पास या डोर या विंडो, जैसे रूम है, रूम में डोर या विंडो है, तो आपके पास वो कैसी इमेज होगी, ओपन कर्व होगी। तो जैसे यहाँ पे आपके पास आउट जाने के, आपके पास आउट आने के लिए, जैसे आप यहाँ सेल्फ में इमेजिन कर रहे हो अपने आप को, तो आपको आउट आने के लिए यहाँ पे एक वे मिलेगा आने के लिए, आपको जंप नहीं करना पड़ेगा, आपके पास आउट आने के लिए वे होगा। क्लियर है। तो आप ऐसे भी बेसिक एग्जांपल भी बोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशंस आपके पास यूज़ होगी वो आपके पास यूज़ होगी पॉलीगन, पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स में आप चेक करोगे, तो जब आप पॉलीगन चेक करोगे, दोबारा लिख रहा हूँ, पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स में जब भी आप चेक करोगे तो पॉलीगन्स एक ऐसी इमेज होगी आपके पास, अगर सिंपल लैंग्वेज में आप बोलो, अ सिंपल कर्व, simple closed curve made up of only line segment, means a simple closed curve made up of only line segments। सिगमेंट अब समझते हैं इसको, मीन्स क्या होगा इसका। आपके पास एक ऐसी इमेज होगी जो क्लोज होनी चाहिए। देखो ओपन और क्लोज, आपको यहाँ पे ओपन और क्लोज करो आपको क्लियर हो गए। तो क्लोज कैसा, कर्व कैसा होना चाहिए, क्लोज और ओनली लाइन सेगमेंट। मीन्स अगर मैं चेक कर रहा हूँ इस टाइप से कोई लाइन की कोई इमेज बनी हुई है, लाइन सेगमेंट यूज़ हो रहे हैं और क्लोज है, कहीं भी आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये इमेज क्या है, क्लोज है। तो ये आपके पास पॉलीगन होगा। अगर सिंपल मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ तो इमेज देखो आपके पास क्या है, क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है आपके पास, बट लाइन सेगमेंट तो यूज़ नहीं हो रही है ना, यहाँ पे कोई लाइन्स यूज़ नहीं हो रही है। लाइन सेगमेंट मीन्स जो लाइन्स है, जैसे आप चेक करो इस टाइप से आप कोई भी इमेज ड्रॉ कर लो, अगर ये इमेज भी आप चेक करोगे ये भी आपके पास क्या होगी, पॉलीगन होगी। बट ये वाली इमेज पॉलीगन नहीं होगी, ये आपके पास पॉलीगन है और ये भी पॉलीगन है, क्योंकि आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस का यूज़ कर रहे हो। बट इस कंडीशंस में आप क्या यूज़ कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन को आप यूज़ नहीं कर रहे हो। क्लियर है। तो पॉलीगन्स में हमेशा ध्यान रखना है, पॉलीगन एक ऐसी इमेज होगी जहाँ पे आपके पास स्ट्रेट लाइंस आप यूज़ करोगे, स्ट्रेट लाइन यूज़ करोगे, बट आपके पास इमेज क्लोज होगी। अगर इमेज क्लोज है वहाँ पे स्ट्रेट लाइन यूज़ नहीं है तो वो पॉलीगन की कंडीशंस वेरीफाई नहीं करेगा। क्लियर है।
जैसे फेस सेम है, यहाँ पे चेक कर लो, ट्रायंगल, स्क्वायर या रेक्टेंगल, जितनी भी आपके पास इमेजेस होगी वो सब आपके पास क्या होंगी, पॉलीगन्स होगी। क्लियर है, क्लियर है। तो आज यहीं तक ही रहने देते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यार अभी एक दो कॉन्सेप्ट और लेफ्ट रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक दो कॉन्सेप्ट वे जो लेफ्ट रह गए हैं उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। क्लियर है।